जलील होके घर से बाहर निकलना, औरत औरत का मुद्दा उठा दिया गया था। वो थोड़ी सी तकलीफ दे गई मुझे। फेमिनिज्म को लेकर मुझ पर धब्बे लगा दिए गए कि मैं औरत होके एक औरत को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, जबकि मेरा दूर दूर तक इंटेंशन ऐसा था ही नहीं। ऐसे काहे बैठल बाड़ू, ये मतलब टांग चियार के बैठल बाड़ू, तो ये बहुत ही छोटी बात है जिसको इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया, जहां आपको पहले दिन से कॉर्नर्ड फील कराया जाता है आपकी भाषा को लेकर, आपके हिंदी बोलने को लेकर। अगर आप हे ईश्वर बोलें तो आपको सिंपैथी कार्ड का नाम दे दिया जाता है। A superstar in her own right, Akshara Singh, joins me today on Bollywood Bubble. Welcome to Bollywood Bubble, Akshara. नमस्ते। सबसे पहले मुझे आपको ये बोलना था कि जब मैंने सुना कि आप अंदर जा रही हैं घर में, मैं काफी एक्साइटेड थी बिकॉज आई नो यू एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन. I know that you have a strong opinion and point of view. But unfortunately, जब आप अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा कि वो इतना बाहर नहीं आ पाया कहीं ना कहीं. If I may ask, what was the reason behind it? Like, क्यों हमें वो अक्षरा नहीं दिखी जो हम शायद जानते हैं बाहर? कई हद तक आ पाई थी और कई हद तक स्टैंड भी लिया था, पर एक फेज ऐसा आया जहां मेरा इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ और मे बी इमोशनल थोड़ी कमजोर हो गई. आपने बाहर आके ये भी कहा कि आपको लगा कि करण जौहर एज अ होस्ट अनफेयर रहे हैं. आपको ऐसा क्यों लगा कि वो अनफेयर रहे हैं? फेयर की बात बहुत छोटी है. मैं अभी इस बारे में क्या ही टिप्पणी करूं, मैं ऐसे भी तो बाहर ही आ गई, तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है. कोई लेकिन आपको मतलब कोई तो एक कारण हुआ होगा जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि करण जौहर, जैसे जब मैंने मिलन कारण कुछ नहीं लगा मुझे. सिर्फ देखिए, एक एक्ट्रेस होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते थोड़ी सी तकलीफ लगी थी. वो ये कि मतलब जलील होके घर से बाहर निकलना, औरत का मुद्दा उठा दिया गया था. वो थोड़ी सी तकलीफ दे गई मुझे, अगर पर्सनल तौर पे कहें तो. अदर देन दैट और भी कोई, मतलब इसके अलावा कोई बात, सिर्फ यही बात लगी कि जहां फेमिनिज्म को लेकर मुझ पर धब्बे लगा दिए गए कि मैं औरत होके एक औरत को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, जबकि मेरा दूर दूर तक इंटेंशन ऐसा था ही नहीं. हमारे आपका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, सबका अलग अलग है ना. तो जरूरी नहीं है कि जो आप में जो चीजें सही आपके हिसाब से सही कह रहे हो आप, वो मैं भी कहूँ कि भाई ये सही है, या मुझे साउंड बुरा ना करे. तो मे बी ये रीजन रहा होगा. बट मेरे परिवेश में, मेरे कल्चर में ये मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि मतलब ऐसे काहे बैठल बाड़ू, ये मतलब टांग चियार के बैठल बाड़ू. तो ये बहुत ही छोटी बात है जिसको इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया, बट अगर अक्षरा फेमिनिज्म के तौर पर पेश कर दिया गया. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म अगर ये है, ये फेमिनिज्म नहीं है, तो क्या वो फेमिनिज्म है जिस पर खड़े होके लोग गंदी गंदी गालियां बोलते हैं, अपने शरीर के अंगों का नाम गाली के रूप में करते हैं, दूसरों को कहते हैं? क्या ये फेमिनिज्म है? अगर नहीं है तो मुझे इस बारे में लोगों से बातें सुननी है, मुझे जानना है. मैं मानती हूँ, चलिए मेरे से ना आवेश में गलती से चीजें निकल गई, जो साउंड बहुत गंदी कर गई, लोगों को ठेस पहुंचा मेरी बातों से, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ. लेकिन आपने जो किया, क्या वो भी सही है? राइट. बट आप जैसे आपने ये चीज कहा कि आप जहाँ पे, मतलब आपके यहाँ पे जिस तरीके से बोला जाता है, आपने उसी तरीके से बोला. अब सही गलत मतलब वो आपको मतलब हमेशा से वो कंडीशनिंग ही वैसी रही है. तो मुझे वही जानना था कि जैसे हमने भी काफी बातें हमारे बचपन में सुनी है अक्षरा, जो कि आज हमें शायद महसूस होता है या रियलाइज होता है कि वो गलत थी. वो उस वक्त शायद हमें उतनी समझ नहीं थी. मैं इस बात पर टिकी नहीं रही. मैं आई एम टेलिंग यू,
अगर आप एपिसोड देखेंगे, या मैं अब भी कह रही हूँ कि मेरे से गलती से या आवेश में कोई बात निकल गई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करिएगा अगर आपको गलती से भी इस बात से ठेस पहुंची है। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो आप लोगों को भी करना चाहिए ना। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है ना, पर मैं उन चीज़ों मैं वही बोल रही थी, अभी आपने जो क्लैरिफाई किया है तो चलो ये चीज तो मैं मानती हूँ कि आपका इंटेंशन वो नहीं रहा जी। और औरत होने पर उंगली उठाते हैं। मैं खुद भी अपने जीवन में बहुत लड़ाइयां लड़के आई हूँ। मैंने आज छोटा सा ही नाम अगर आप अक्षरा सिंह लेते हैं अपने जबान से, दैट मीन्स मैंने कितना हार्ड वर्क किया है उसके लिए। मैं खुद फेमिनिज्म के लिए खड़ी होते आई हूँ, मैंने स्टैंड लिया है अपने लिए, लड़कियों के लिए, समाज की वो सारी दुविधाओं को या हर चीजों को मैंने पार किया है, सबके लिए मैंने स्टैंड लिया है। फिर आप औरत वाली बात ना कहते तो अच्छा था। तो वो एक बात मुझे यहाँ घर कर गई एक इंसानियत के नाते। ठीक है अक्षरा, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने देखा जैसे मैंने कहा भी कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जहां तक हमने आपको बाहर देखा है। लेकिन जैसे जब आपकी अंदर लड़ाइयां भी हुई तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कि औरतों का मुद्दा लेकर किसी तरीके से वो जो जिशान के साथ भी हुआ था, द एंटायर एपिसोड वुमन कार्ड का जो एंगल आया था उस पे, तो उस सब पे आपको क्या कहना है? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि आप आई एम वेरी सॉरी, बट द इम्प्रेशन जो हमको ऐसे आ रहा था कि वो ये है कि you're trying to gain sympathy out of all of that. Not at all. मैं अपने जीवन में मैंने आज तक सिंपैथी एंड ऑल, मतलब ये शब्द मैं जान ही नहीं पाई कि सिंपैथी क्या होता है। मैं मतलब मेरे मन में जो चीजें रही हैं वो एकदम सामने व्यक्त मैंने किया है। वो घर कुछ ऐसा है जहां आप एकदम अकेले होते हो, जहां आपको पहले दिन से कॉर्नर्ड फील कराया जाता है आपकी भाषा को लेकर, आपके हिंदी बोलने को लेकर। अगर आप हे ईश्वर बोलें तो आपको सिंपैथी कार्ड का नाम दे दिया जाता है, जो आपके परिवेश आपके कल्चर में रहा है। तो वो देखते देखते झेलते झेलते मैं मतलब इंसान ही हूं ना, मैं कोई मतलब सीखी सिखाई थोड़े गई थी गेम के शब्द, या मुझे गेम ऐसे खेलना है, कोई ऐसे मुझ पर चढ़े तो मुझे वैसे ही ले लेना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ये सब मैं प्री प्लान्ड नहीं गई थी। मैंने जो वो भर के रखा हुआ था वो अचानक से फूटा, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने जो गलती की मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आएगा, और आवेश में कही गई बातों के लिए मैंने माफी मांगी है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। घर में भी रियलाइज किया है मैंने मेरी गलती। ऐसा नहीं है कि मैं डटी रही हूँ कि नो आई एम राइट, है ना? राइट, बट आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि आपको ऐसा क्यों लग रहा था अक्षरा कि कोई भी आपकी भाषा को लेकर, या आप जहाँ से आई हैं, जिस इंडस्ट्री से आई हैं, उसको लेके आपको टारगेट कर रहे थे? क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं देख रही थी तो मुझे कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि कहीं पे भी आपको नीचा दिखाया जा रहा होगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम आम जीवन में भी बहुत सारी चीजें झेलते हैं, और वो घर के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको मतलब जकड़ के लेके गई थी, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे मन में थी। एक बैगेज था, जैसे सबका अपना अपना बैगेज था, वैसे मेरा भी था। वहां जाने के बाद पहले दिन से ही बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। मैं घर के बाहर आई तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, जहां पर सो कॉल्ड क्लासी लोग जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने मेरे ऊपर टिप्पणियां की हैं। उन लोगों ने मेरे हिंदी बात करने को गवार कहा है, उन लोगों ने मेरे रहने को लेकर अनहाइजीनिक कहा है, इसलिए मैंने वैसे रिएक्ट किया घर के अंदर। तो आप ऐसा नहीं कह सकती कि मैं जबरदस्ती का अपने आप के ऊपर जबरदस्ती का मैं लेकर रिएक्ट कर रही थी। नहीं, मैं गलत बात पे रिएक्ट नहीं करती, मैंने फील किया था। बट कोई भी ऐसा एक इंसान है या कंटेस्टेंट है जिसके साथ आपकी कनेक्शन अंदर अच्छी बनी हो? घर के अंदर बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे लोग हैं प्यारे प्यारे। गाबा ऑफ कोर्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त,
अब हम तो बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में आएंगे दुनिया के सामने। इसके अलावा दिव्या जी मेरी बड़ी बहन के तौर पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी, जो कि घर के बाहर आएंगी तो और मजे से हम लोग एंजॉय करेंगे इसका। निशांत जी से भी बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, मूस, तो ये सब मेरे साथ रहने वाले हैं। बाकी राकेश जी ने कभी कहा था कि मुझे आप समझ नहीं आ रही है, तो उनसे जरूर मिलूंगी उन्हें समझाने के लिए कि मैं क्या हूँ। तो कौन है जिसके साथ मतलब आप शायद कभी ना मिले, जिनको आप कभी ना मिले, जो मुझे एटीट्यूड दिखाए, उनसे मैं दूरी रहना चाहती हूँ। चाहे वो घर के अंदर भी मैंने दूरी बनाई थी, बाहर भी अगर आकर उनका वही रिएक्शन रहा तो मैं 2 फीट की दूरी बनाऊंगी। लेकिन जैसे एक और मुद्दा था अक्षरा, जो मुझे याद आ रहा है कि एज शेमिंग को लेके बाहर भी काफी लोगों ने उस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि आपने शमिता को नहीं, एज शेमिंग नहीं किया, वो बिल्कुल भी नहीं किया। कैसे मतलब बाहर मैंने इज्जत दी, मैंने उनको इज्जत दी। अगर मैंने पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, अगर मैं अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कि माँ से किसी को जोड़ रही हूँ मैं, तो वो मैं इज्जत दे रही थी, ऐसा नहीं है। तो जो फैक्ट है उस चीज को मैं कैसे दबा दूं? मेरे मन में जो चीजें थी उनको मैं एक्चुअली स्कूल में मैंने देखा था। जब मैं क्लास 2 में थी तब उनके गाने सुनती थी, तो मैं उसको कवर अप करके कैसे अलग बन के उनके सामने जाऊं, या वैसी नकली बातें करूं, कैसे करूं, आप बताओ। राइट, बट उसको जिस तरीके से लिया गया, चीज को लोग मोल्ड करके एज शेमिंग का नाम दे सकते हैं बेशक, पर मैं माफी चाहती हूँ अगर उसको एज शेमिंग, मेरी बातों को उन लोगों ने एज शेमिंग समझा। तो बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी और ज्यादा। जब वो चढ़ने लगी, डोमिनेट करने लगी, तब मैं जाके चिल्लाना शुरू की, बिकॉज उनका लग रहा था कि मतलब मेरे ही ऊपर वो चिड़ी रहती है। लुकिंग फॉरवर्ड अक्षरा कि मतलब आपकी आगे की जर्नी जो भी रहे, बिग बॉस हो या ना हो, बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू टू बी एन एग्जाम्पल फॉर women you inspire. Thank you very much. Nice talking to you. Same here. Thank you.